आसलिया गांव के अमरजीत बावरी और रामपाल नायक के साथ गोलूवाला पुलिस ने जो अन्याय अत्याचार किया है उसके विरोध में आज शामिल मेरे आदरणीय कामरेड रामेश्वर जी वर्मा, रघुवीर जी वर्मा, अभी अपनी बात रखते गए मनीराम जी, आसलिया सरपंच रफीक जी, आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रेताराम जी और भी काफ़ी साथी हैं जिनका नाम ना ले पाऊँ तो माफी चाहूँगा। साथियों, ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ना, ये यूं नहीं हो रहा, ये बड़ा प्री प्लान हो रहा है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनकी समझ के ऊपर ताला पड़ा हुआ है। हम यही देखते हैं कि मजहबी ठुक रहा है तो नायक देख रहा है, नायक पिट रहा है तो बावरी देख रहा है, बावरी पिट रहा है तो दूसरा देख रहा है, तीसरा देख रहा है, ओबीसी देख रहा है। यूं नहीं पता कि नंबर सबका आएगा। इस सरकार ने, ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, दिल्ली और जयपुर वाली, इन्होंने हमें आगाह कर दिया था कि भारत के दलितों, तुम्हारी औकात क्या है। हमारी औकात उस दिन बता दी थी जिस दिन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता उछाला गया था। सर, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जो हमारे समाज का था, उसके ऊपर जूता उछाल के इन्होंने बता दिया था हम तुम्हारे चीफ जस्टिस को कुछ नहीं समझते। तो रामपाल अमरजीत, अपनी औकात क्या है इस वर्तमान हुकूमत की? आर्टिकल 19 कम नहीं है। रामपाल ने जो धरना दिया वो इसका फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है कि इससे इसका वो अधिकार छीन सके। सर, और तेजवंत की हिम्मत होगी तो वो इसके फंडामेंटल राइट को चैलेंज करे। साथियों, अब्दुल वीर जी और मैं बैठे थे, क्या धारीवाल जी क्या होसी, मैं कहा जो वर्तमान हुकूमत है ना, ये एसपी रघुवीर जी जिनके कहने से चलता है ना, जिनके कहने से सीआई गोलूवाला वहां पहुंचा है, तो आप एक ही चारों है, ये एसपी ने छोटो बांगे मारना के चला। चलते हैं यहां राम प्रताप के दरवाजे के आगे कि राम प्रताप तेरी बीजेपी की हुकूमत में हो कह रहा है, लगाओ धरना। यहां कुछ नहीं है। गोलूवाला में एमएलए कौन है? हारा हुआ, चाहे बीजेपी का धर्मेंद्र मोची, चाहे वो मेघवाल है, क्या नाम है उसका, द्रौपदी मेघवाल, घेरिए कैलाश मेघवाल के दरवाजे को कि अगर चुनावों में घुस गया जूतों की माला पहना देंगे। तेरी सरकार में ये हो कह रहा है। अगर सीआई गए ना, यहाँ एसपी जो आते हैं विधायकों की डिजायर से आते हैं, घेरना पड़ेगा गुरदीप सिंह पीढ़ी को संग्रह के अंदर कि बोलिए ये तुम्हारे राज में ये हो कह रहा है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है। ये जो पुलिस के कब्जी है, ये जो पुलिस है ना, वर्तमान की हुकूमत और वर्तमान के ये जो अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर इन लोगों के अंदर है। शायद कामरेड रामेश्वर जी को पता होगा कि नुकेरा प्रकरण हुआ था, तो यहां एसपी से वार्ता हुई तो कलेक्टर साहब से वार्ता हुई। वार्ता में ये बात चल पड़ी कि जातिवाद है नहीं। ओ मैं कहा कलेक्टर साहब, हमारा वीकर सेक्शन का वेल क्वालिफाइड आदमी यदि एसपी से मिलने चला जाए, उस एसपी को पहले पता होता है ये किस जाति का है, उसको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहता। वेल क्वालिफाइड आदमी और जनरल कास्ट का सफेद कपड़ा पहनना होना चाहिए, और चाहे अनपढ़ अंगूठा टेक हो, उसके लिए पानी का गिलास आता है, कुर्सी लगती है, चाय आती है। ये जातिवाद है सबसे बड़ा। अब कभी ये जो थाने हैं, ये थाने रह गए हैं सिर्फ वीकर सेक्शन के लोगों की ठुकाई का अड्डा है। वो सामाजिक पुलिस चौकी है। एक तरफ मनुवाद इस देश का हमारा शोषण कर रहा है और दूसरी तरफ ये सामाजिक पुलिस चौकियां हैं जहां मनुवादी मानसिकता के बैठे अधिकारी हमारी ठुकाई पर लगे हुए हैं। नुकेरा प्रकरण के अंदर इसी जगह धरना लगा था। कामरेड रामेश्वर जी पूरी सीनियर टीम के नेतृत्व में हमने
और आईजी 3 दिन बैठा था सर। वो आईजी 3 दिन इसलिए बैठा था क्योंकि वो आईजी वीकर सेक्शन का था, शेड्यूल कास्ट का था, और शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी जितने भी थानेदार थे सबकी ड्यूटी लगा दी। और अगर रामेश्वर जी को पता है, वो मेरे घर पे मीटिंग हुई थी जब समझौते के लिए बात चली। अब पीछे हेमंत शर्मा आईजी था, मैं मिला था किसी मामले में खाजूवाड़ा में, रघुवीर जी को बताई मैंने वो बात कि 1 लाख रुपया लेके एनडीपीएस में मुकदमा डाल दिया। होटल के ऊपर वीडियो है, और भी काफी मामला है, मैं उसमें टाइम नहीं जाया करना चाहता। हेमंत शर्मा आईजी जो अब तो ट्रांसफर हो चुकी है, उससे मैं मिला और मैं कहता हूं कि वो अपने आप को आईपीएस समझता था। मैं कहा यार तेरे से तो अच्छा हमारे वीकर सेक्शन का सिपाही है ना, उसको ज्यादा पता होगा कि ऐसी एसटी एक्ट किस अवस्था में लगता है। पता सब है, लेकिन हमारी पीड़ा को इग्नोर किया जा रहा है। अब एक इलाज है, अपने जितने बैठे हैं, आगामी जो भी कमेटी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं और जी जान से लगेंगे, जी जान से लगेंगे। और मैं कहूं भी एक चीज और, शायद ये कमेटी गौर कर ले तो एक एक दिन बीजेपी वाले लीडर घर ना घेर ले, क्योंकि बिठाया तो एसपी तो लेवड़े है। एसपी जो है वो क्या चोर को, क्यों चोर की मां को मारो ना, चोर को क्या मारना, ये तो चोर है, एसपी भी चोर है, उससे बड़ा चोर वो बैठा गुलवाड़े में बैठा। इनको जिनकी डिजायर पर ये लोग आए हैं उनके घरों का घेराव कर लो यदि बचना है तो, नहीं तो एसपी कुछ नहीं सुनेगा। तो साथियों, आप जितने बैठे आगामी जो भी कमेटी तारीख तय करेगी, और मैं कहता हूं कोई भी लड़ाई मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि इसका परिणाम ना संघर्ष करना पड़ेगा, और हम लोग संघर्ष में पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं कमेटी से भी निवेदन करूंगा भी जो आप ड्यूटी लगाओगे हम मंजूर है। एक एक करके सभी अपने अपने समाज से आदमी लेके आएंगे और इस एसपी को बताएंगे कि भैया हम इतने कमजोर नहीं हैं। तो मैं किसी बात कहते हुए समय ज़्यादा नहीं लूँगा। जय भीम, जय शिवधाम, जय मूल निवासी, लाल सलाम।